हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन काशी विद्या विहार KV2 रीजनिंग के इस फोर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास 1 वाले वीडियो में उसका रीजनिंग का क्लासिफिकेशन देखे थे, क्लास 2 सेकेंड क्लास वाले वीडियो में लॉजिकल रीजनिंग को क्लासिफाई किए थे और नॉन वर्बल को क्लास 1 में वर्बल को क्लासिफाई किए थे। वर्बल के फर्स्ट वाले पार्ट को जनरल मेंटल एबिलिटी, और उसी के क्लास 3 में हम लोग जनरल मेंटल एबिलिटी का पहला चैप्टर लिए थे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। तो कल हम लोगों ने देखा था थर्ड क्लास में कि अल्फ़ाबेट सीरीज फर्स्ट वाला ये जो टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज स्टार्ट किए थे। तो उसमें कई सारे सीरीज को बस एक ओवरव्यू देखे थे कि एक फंडामेंटल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो हम लोगों की इंग्लिश सीरीज है ABCD से Z तक, वो कई सारे अलग अलग रिवर्स करके उसके बाद कई सारे ये कल ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन इसके बारे में ऑलरेडी हो चुका है। अल्फ़ाबेट सीरीज कितने टाइप से बनाए जा सकते हैं, और उसके बाद कल ही के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि फंडामेंटल सीरीज को याद कैसे रखा जाए, मेमोराइज कैसे किया जाए, इजोटी और ये हिडन नंबर के थ्रू हम लोग कल ये सब देख चुके हैं। तो आज बेसिकली हम लोगों को स्टार्ट करना था एक सीरीज। कल के वीडियो जहाँ लास्ट हुआ उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले थे कि एक एक सीरीज लेंगे। जैसे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्थ लेक्चर में कि सीरीज ले लेंगे, अल्फ़ाबेटिकल फंडामेंटल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लेंगे और इसी पे क्वेश्चन करेंगे। तो आइए आज की क्लास में आप लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट है बेसिक फंडामेंटल सीरीज लेते हैं, यहाँ वाली ये जो कल हम लोग देखे थे। तो आज स्टार्ट करते हैं यहीं से कि पहला सीरीज ले लेते हैं फंडामेंटल बेसिक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो इसमें आज क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को दो तरीके से हम लोग डील करेंगे। पहला कि बेसिक कंसेप्ट समझ जाएंगे, उसके बाद उसमें हम लोग अपना ट्रिक लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे देखिए, Which letter will be the 7th to the right of the 10th from the left end in English alphabet series? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 7वां होगा? तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। तो इसका बेसिक एक कंसेप्ट देखते हैं कि बोल क्या रहा है। तो देखिए, ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहा है क्वेश्चन में। इंग्लिश में बोल देगा कि फ्रॉम दैट एंड, मतलब लेफ्ट या राइट एंड। हिंदी में बोलेगा कि यहाँ से, जैसे वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कहाँ से, बाएं से। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश वाले में लिखेगा फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये इम्पोर्टेंट है, यही चेक करना है। ये मालूम हो जाए कि हमको गिनती कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इसको बेसिक स्तर पर देखते हैं कि कैसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो लिख देते हैं A से Z तक एक लिख दिए सीरीज। देखिए ABCD से लेकर Z तक लिख दिए। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वां। तो हमारा पेपर पे लेफ्ट साइड ये है और राइट ये है। तो लेफ्ट से 10वां, तो यहाँ से 10वां स्टार्ट करें, 1 2 3 करके 10 पे आए तो 10 पे आकर वहीं पे खड़े हो जाएं। फिर दूसरा जो कंडीशन बोल रहा है उसको देखें, 10वें पे आकर हम लोग खड़े हो गए हैं यहीं पे। उसके बाद बोल रहा है कि 10वें के दाएं। अब यहाँ 10वें पे आप खड़े हो गए, अब बताइए यहाँ से दाएं किधर है, राइट किधर है? तो देखिए राइट इधर दिख रहा है, के दाएं 7वां। तो यहाँ से 7 अक्षर और चल रहे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 10 और 7। ये कौन सा अक्षर हो गया? Q। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? Q। और इसी तरह अभी हम लोग और देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इसको देखते हैं, अभी क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आएंगे हम लोग। कि जैसे मान लेते हैं कि राइट लेफ्ट से 12वां के लेफ्ट 5वां अक्षर क्या होगा? ठीक है। तो देखिए इसमें बोल रहा है लेफ्ट से, बाएं से, ये बायां से, बायां से, बायां से। तो यहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा 12वां? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहीं पे आकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या बोला है? 12 पे खड़े हो गए, उसके लेफ्ट 12वें के लेफ्ट 5वां स्तर।
तो ये यहीं पे खड़े होंगे। यहाँ खड़े होने के बाद देखिए यहाँ से बाएं किधर है, इधर या इधर। तो देखिए यहाँ 12वें पे जब एल पे हम लोग यहाँ पे हैं 12वें अक्षर पे, तो यहाँ से बायां किधर है, तो बायां इधर दिख रहा है, तो वहां बायां कौन सा अक्षर लेना है, 5वां अक्षर। तो यहाँ से बाएं चलेंगे 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, जी। ठीक, एक और क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं। राइट से 10वां के लेफ्ट 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन बोला है राइट से 10वां, यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट से, तो राइट से 10वां, देखिए 10वां क्या है, क्यू है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 10वें स्थान पे क्यू आ जाएगा। ठीक है, क्यू आ गया। उसके बाद फिर दूसरा अक्षर क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन बोल रहा है यहाँ क्यू पर आकर हम लोग खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे खड़े हो गए। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, के लेफ्ट 5वां। तो जब क्यू पर आकर खड़े हो गए तो यहाँ से देखें कि लेफ्ट हमारा किधर पड़ेगा, तो लेफ्ट इधर है, तो यहाँ से 5वां जाए, तो 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राइट से 10वें के लेफ्ट 5वां अक्षर क्या होगा, तो वो अक्षर होगा एल। ठीक, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेफ्ट से 7वां के राइट पहला अक्षर क्या होगा। ठीक, तो लेफ्ट से 7वां, तो 7वें अक्षर पे आ गई, ये जी है 7वें स्थान पे, तो यहीं पे खड़े हो गए। उसके बाद देखें अगला कंडीशन क्या बोल रहा है, के राइट। तो यहाँ 7वें पे जब खड़े हो गए हैं, इसके राइट, यहाँ पे खड़े होने के बाद राइट किधर दिख रहा है, तो राइट इधर दिख रहा है, के राइट 1, तो एक अक्षर ये एच है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच। ये हो गया फंडामेंटल तरीका कि कैसे हम लोग एक्चुअल में होता क्या है, क्वेश्चन पूछता है तो क्या हम लोग करते हैं। ठीक, अब आते हैं कि अब और दूसरे तरीके से इसको, हमेशा जरूरी तो नहीं है कि हमेशा हम लोग ए से जेड तक लिखेंगे और ऐसे करेंगे, इससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब लोग हम लोग देखते हैं अपना प्रॉपर तरीका कि आने वाले टाइम में हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे लेफ्ट इंड या बायां छोर जिसको कहते हैं उसको एल से निरूपित करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय एल। जहां भी लेफ्ट या बायां लिखा रहेगा उसको एल लिख देंगे, जहां भी राइट इंड या दायां छोर रहेगा उसको आर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जब सेम इंड्स रहेंगे, जैसे राइट इंड से फिर राइट इंड बोलेगा, या लेफ्ट इंड के फिर उसके बाद लेफ्ट इंड बोले, दायां के दायां, बायां के बायां, ऐसा सेम जब रहेगा तो वो एक दूसरे से घटाएंगे, उनके बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जैसे आर आर 2 बार आ गया तो उसमें बीच में माइनस लगा देंगे, या बायां के बायां, लेफ्ट से लेफ्ट 2 बार कर दिया तो उसमें माइनस कर देंगे। जब अपोजिट साइन हो जाएगा, विपरीत जब हो जाएगा, तो उन दोनों के बीच में जोड़ वाला प्लस वाला चिन्ह लगा देंगे। जैसे देखिए एल और आर आ गया तब प्लस कर देंगे, आर और एल आ गया तब प्लस कर देंगे। तो जैसे क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि बाएं से, पहले तो देखेंगे कहां से काउंटिंग स्टार्ट करना है, बाएं से। तो एल 12 है, एल 10 है, 10 सॉरी ये है 10, एल हो गया। देखिए इधर देखिए बोला है क्वेश्चन में एल है 10 और आर का वैल्यू कितना दिया है 7। अब देखिए ये एल और आर दोनों विपरीत है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 10 और 7 हो जाएगा 17। ये काउंटिंग कहां से करना है, तो क्वेश्चन में बता रहेगा कि बाएं से, इंग्लिश में रहेगा फ्रॉम लेफ्ट इंड। तो ये जो 17 आया है ये कहां से आ गया, लेफ्ट एल इंड से आ गया। अब देखिए जो लेफ्ट इंड है हमारे बेसिक अल्फाबेट सीरीज में, तो वो ए से स्टार्ट होती है। देखिए लेफ्ट से, तो हम लोग कल जो पढ़े थे फंडामेंटल सीरीज में, ये पढ़े थे, याद किए थे कि ए का स्थान 1 है, डी का 4 है, ई का 5 है, ऐसे करके 17 कौन सा स्थान आता है। तो हम लोग देखे थे क्यू 17 पाया था। उसको याद करने का तरीका बताए थे कि प्रिंस जो है 16 साल का है, राजकुमारी क्वीन 17 साल की है, तो आ गया 17 फ्रॉम लेफ्ट इंड बराबर क्यू। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे भी निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और आपका क्लियर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है विच लेटर विल बी द 5th टू द राइट ऑफ द 14th फ्रॉम द लेफ्ट इंड। हिंदी वर्जन देखिए,
कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के दाएं 5वां है। तो हम देखेंगे, पहले पॉइंट आउट करेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है काउंटिंग। तो देखो इंग्लिश में लिखा है लेफ्ट हैंड से काउंट करना स्टार्ट करना है हम लोगों को, हिंदी में भी दिखा है बाएं से। तो ये मालूम हो गया कि काउंटिंग एल इंड से होगी। ठीक, अब देखते हैं दिया है क्या क्वेश्चन में। तो दिया है बाएं से 14वां, तो एल 14 दिया है और आर कितना दिया है 5। तो दोनों विपरीत है, एल और आर, तो जुड़ जाएगा एल प्लस आर इक्वल टू 14 प्लस 15 इक्वल टू 19। 19 हम लोग अल्फाबेट सीरीज में कल जब पढ़े थे तो किसका था, तो याद करिए कि राजा था 18 का, शहजादा कितने का था 19। तो 19 बराबर हो जाएगा एस। हमारा आंसर हो गया ये। मतलब कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के दाएं 5वां है, वो अक्षर होगा एस। तो इस क्वेश्चन को यदि आप लोग चेक करना चाहते हैं इसमें, तो आप लोग लिखकर अपने पेन कॉपी पे चेक करके देखिएगा कि ये कैसे इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा आ गया। तो हम लोग अब ऐसे नहीं करेंगे, ये वाला सिस्टम अब हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग सीधे उसका आंकिक वैल्यू लिखेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू, और डायरेक्ट उसका वैल्यू लिख देंगे। जैसे 14 प्लस 5 बराबर 19 हो गया। 19 को किस अक्षर के लिए यूज करते हैं, शहजादा, शहजादा से एस आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन में देखिए दिया है विच लेटर विल बी द 6 टू द लेफ्ट ऑफ द 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं छठा है। ठीक, तो देखिए पहले ये काउंटिंग कहाँ से कर रहा है, तो दे दिया है लेफ्ट हैंड, हिंदी में भी दे दिया है बाएं से स्टार्ट करना है गिनना। ठीक, तो अब देखते हैं एल क्या दिया है 17 दिया है। दूसरा कंडीशन में क्या दिया है, दूसरा भी एल ही दिया है, ये दिया है 6। मालूम है जब ये सेम डायरेक्शन में हो गया, दोनों लेफ्ट हो गया या दोनों राइट होंगे, तो इन दोनों में घटाना आएगा। तो 17 माइनस 6 कितना हो जाएगा 11। ये कहाँ से हम लोग गिनना स्टार्ट किए थे, तो लेफ्ट हैंड से, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया है लेफ्ट हैंड से बाएं से, तो एल इंड लिख दिए। अब देखिए कि फंडामेंटल सीरीज जो है हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड से ही करते हैं, लेफ्ट से ही ABCD स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे में 11वां किसके लिए, 11 नंबर किस अक्षर के लिए आया था, तो देखिए ध्यान से, कल हम लोग पढ़े थे, तो आप लोग भी अपना थोड़ा माइंड रिफ्रेश कीजिए और बताइए। तो 11 के लिए हम लोग क्या बताए थे कल, 11 के लिए बताए थे कि ये एक 2 डंडा है, तोड़ के एक एक कर दिए और इसके साथ एक लगाए, मतलब 11 के लिए के आता है। तो 11 फ्रॉम एल इंड इक्वल टू आ जाएगा के, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा के। मतलब कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं छठा है, उस अक्षर का नाम होगा के। ठीक है, आप लोग इसको चेक करते रहिएगा, अपने पेन कॉपी पे लेकर ऐसे देखकर मिला भी लीजिएगा कि ऐसा आ रहा है कि नहीं। लेकिन हम लोग इसका यूज पेपर में नहीं करेंगे, पेपर एग्जाम टाइम में हम लोग यही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच लेटर विल बी 13 टू द लेफ्ट ऑफ द 7th फ्रॉम द राइट एंड। कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 13वां है। तो देखिए ये काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से किया है, तो काउंटिंग स्टार्ट किया है, ध्यान से दीजिएगा, दाएं से, मतलब राइट एंड। काउंटिंग स्टार्ट होगी राइट एंड से। यहाँ भी देखिए फ्रॉम राइट एंड लिख दिया है। अब देखिए लिखा क्या है, राइट में लिखा है 7 और लेफ्ट के लिए दिया है, देखिए बाएं के लिए दिया है 13। ये दोनों विपरीत हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 17 और 7 इक्वल टू हो जाएगा 20। ये कहाँ से है, ये राइट एंड से है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ राइट 20 इजोटी से टी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो टी आता है, ध्यान से दीजिएगा, हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे तो बताइएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा क्या प्रॉब्लम है। ये अल्फाबेटिकल सीरीज जो हम लोग याद किए थे, वो कहाँ से याद किए थे, लेफ्ट एंड से। अब ये बोल रहा है कि जो आया है 20, ये किधर से आया है, राइट एंड से, मतलब यहाँ से उल्टा, यहाँ से जेड का मान 1 होगा, वाई का मान 2 होगा। और हम लोग याद क्या किए थे कल हम लोग याद किए थे ABCD, ये क्या लेफ्ट से याद किए हैं। तो इसका मतलब क्या कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
कि अब दोबारा इसको याद करें कि अब जेड को एक याद करें वाई को दो, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो इतनी सीरीज बताएं, जितनी सीरीज बनाए हैं उसके लिए उतना प्रकार का हमको याद करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हम लोग याद क्या किए हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में, इसको ABCD फंडामेंटल को याद किए हैं, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, लेफ्ट एंड से। तो हम लोग इसको ट्राई करेंगे कि ये जो 20 R इंड लिखा है राइट इंड, इसको हम लोग लेफ्ट इंड में कैसे भी चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जब देखिए कि ये B है तो लेफ्ट, और जब राइट R और L जब जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है। किसी भी अक्षर को देख कर लीजिए, जैसे देख लीजिए I को, ये लेफ्ट वाला है, ये वाला राइट है, तो 18 + 9 जोड़ेंगे 27। इसीलिए जब एक ही अक्षर को ऊपर लेफ्ट से या राइट से देखने पर उसका टोटल योग 27 होता है। तो वही कंसेप्ट है कि L + R = 27। अब यहीं से L बराबर हो जाएगा 27 - R, या पक्षांतर इसको कर देंगे तो हो जाएगा R बराबर 27 - L। तो जब हमको चेंज, ये क्या है आर इंड, हम याद किए हैं लेफ्ट इंड से, तो इसको लिखना रहेगा लेफ्ट इंड बराबर 27 - 20 बराबर ये आ गया 7। ये क्या आ गया, एल इंड से आ गया। तो सातवां अक्षर क्या है, तो देखिए सातवां अक्षर क्या है, जी होता है। जी कल हम लोग याद किए थे ना कि जी खुद ही बता रहा है कि वो 7 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कौन सा अक्षर दाएं से सातवें के बाएं 13वां है, तो उसका अक्षर का नाम हो जाएगा जी। ठीक है, आप लोग बेसिक तरीके से भी इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे वो इस प्रकार बैठाने पर आ रहा है कि नहीं। आप लोग अपने से चेक करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लेटर विल बी द 4th टू द राइट ऑफ द 14 फ्रॉम द राइट एंड। कहाँ से हमको गिनती स्टार्ट करना है, राइट एंड से, दाएं से। तो ये राइट एंड से काउंटिंग करना है। ठीक, दिया क्या है, राइट का दिया है 14, और उसके फिर दोबारा राइट ही दिया है, राइट का दिया है 4। दोनों सेम आ गए, तो इनके बीच में घटाना का चिन्ह आएगा माइनस का, तो 14 में से 4 जाएगा तो ये 10 आएगा। ये काउंट कहाँ से हो रहा है, तो दिया है क्वेश्चन में आर इंड से, आर इंड से काउंट हो रहा है। हमको अल्फाबेटिकल सीरीज याद कहाँ से किए हैं, लेफ्ट इंड से। तो इस आर राइट इंड जो आर इंड है इसको लेफ्ट में चेंज करना रहेगा, तो क्या करेंगे, 27 में से इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा लेफ्ट इंड से। तो ये हो जाएगा लेफ्ट इंड बराबर आ जाएगा 27 में से 10 जाएगा 17। ये कहाँ से आ गया, लेफ्ट इंड से। और लेफ्ट इंड से 17 का मान क्या होता है, क्वीन रानी, प्रिंस 16 साल का, रानी 17 साल की, राजा 18 साल का, शहजादा 19 साल का, यू 21 साल का। तो वहीं से 17 का हम लोग डायरेक्ट 17 कौन सा स्थान पर आता है, क्यू, तो क्यू हमारा आंसर हो गया। इसको भी आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, किससे, इससे, इस पे जाकर जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करके देखिएगा, आएगा क्यू ही। लेकिन एग्जाम में हम लोग यही यूज करेंगे, इतना बनाने नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्या लिखा है, विच लेटर विल बी द 3rd टू द राइट ऑफ द 19th फ्रॉम द लेफ्ट इंड। कौन सा अक्षर बाएं से 19वां के दाएं तीसरा है। कहाँ से स्टार्ट करना है, बाएं से, लेफ्ट इंड से स्टार्ट यहीं से करना है। दिया क्या है, बाएं में दिया है 19, और उसके बाद दूसरा कंडीशन दाया का दिया है राइट, उसमें दिया है 3। दोनों विपरीत हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 19 और 3 कितना हो जाएगा, 20 to 22। ये कहाँ से स्टार्ट, गिनती कहाँ से है, तो एल इंड, तो यहाँ लिख देंगे 22 एल इंड। हम लोग जानते हैं कि अल्फाबेट सीरीज हम लोग यहीं से याद किए हैं, एल इंड से ही। तो 22 किसके लिए यूज होता है, तो कल का अगर आप लोग वीडियो 2-3 बार रिवाइज किए हैं तो उसके लिए पता चल जाएगा कि 22 का यही होता है भी। तो इसका आंसर आ गया कि हमारा वो उपयुक्त अक्षर भी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए एक तो और क्वेश्चन देखिए, विच लेटर विल बी द 5th टू द लेफ्ट ऑफ द 10th फ्रॉम द राइट इंड। कहाँ से गिनना है, गिनती कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट इंड से। देखिए कहाँ से गिनती स्टार्ट करना है, राइट से। तो राइट इंड से हम लोगों को स्टार्ट करना है काउंटिंग। ठीक, आर दिया क्या है, आर दिया है 10, उसके बाद लेफ्ट बाएं दिया है 5, दोनों विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देंगे, 10 5 15। ये कहाँ से काउंटिंग है, ये तो आर इंड से है, तो आर इंड लिख देंगे। लेकिन हम लोग याद कहाँ से किए हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, लेफ्ट इंड से। तो हमको आर इंड को अब लेफ्ट में बदलना रहेगा, तो 27 में से इसको घटा देंगे,
तो ये कितना आ जाएगा 2 और 1, 12 फ्रॉम लेफ्ट एंड। और 12 किसके लिए आता है, तो 12 साल का लव, तो एल फॉर 12। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा एल। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए, अगर कुछ इसमें समझ में आप लोगों को ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार पूछ लीजिएगा। ध्यान से देखिए, इसमें अभी आपको लग रहा होगा कि ये हम ऐसा क्यों करने जाएं, हम लोग डायरेक्ट वैसे कर लेते हैं, लेकिन अभी चिंता मत कीजिए, आने वाले 2-3 क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि यही बेस्ट है। वैसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसका टेंशन आप लोग ना लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है विच लेटर विल बी द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द फिफ्थ टू द राइट ऑफ द सिक्स टू द राइट ऑफ द सेवन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये कुछ भी दे, कितना बार भी घुमाए, इस पे हमको जाना ही नहीं, देखना है स्टार्टिंग, हमको काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करना है, ये मेन पॉइंट है। तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है, देखिए बाएं से स्टार्ट करना है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड, यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब जो जो लेफ्ट आएगा वो घटेगा और जो विपरीत राइट आएगा उसमें जोड़ देंगे। तो देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है बाएं से 7वां, यहाँ L 7 लिख दिए, के दाएं, तो ये 7 है, लेफ्ट है, ये R है, तो ये जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा। के दाएं, तो देखिए ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट से चला है तो ये 7 हो गया, R है इसलिए जुड़ गया, ये भी R है, ये भी जुड़ जाएगा। उसके बाद देखिए अब L आ गया 5, के बाएं तीसरा, तो ये -3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, देखिए 7 और ये हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और 8 2 6 2 8 और 7 9 14 1 15, ये हो जाएगा 15। ये कहाँ से आ गया, एल इंड से आ गया। और 15 किसके लिए होता है, 15वां स्थान किसका होता है, तो इजोटी से देखेंगे तो ई जे ओ, तो 15 किसके लिए हो जाएगा, ओ। हमारा आंसर आ गया कि इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, तो इसमें घबराना नहीं है, बस जो जैसे देगा उसको ऐसे उसी प्रकार कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट आते हैं, ये 9th वाला क्वेश्चन देखिए, 9th वाला देखिए, विच लेटर विल बी द सेकेंड टू द राइट ऑफ द थर्ड ऑफ द लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द फिफ्थ टू द राइट ऑफ द सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये सब हमको इसके झलावे में नहीं आना है, चेक करना है कहाँ से करना है। स्टार्ट काउंटिंग लेफ्ट हैंड से दिया है, बाएं से ही स्टार्ट करना है, तो लिख देंगे ऐसे ही। देखिए एल इंड लिख देंगे इक्वल टू, देखिए 6 है, उसके बाद ये बायां है तो बायां जहां भी आएगा, जहां भी एल आएगा उसको घटा देंगे, तो ये 6 हो गया, एल हो गया, ये आर है, जोड़ दिए 6 + 5। फिर उसके बाद एल आ गया तो इसको घटा देंगे 3, उसके बाद आर आ गया, यहाँ जोड़ देंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ गया टोटल करने पे 10। कहाँ से है, एल इंड से, तो एल इंड से 10 किसका होता है, ई जो टी, तो ई जे, तो जे 10 के स्थान पे जे आता है, इसका आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो 10 है विच लेटर विल बी द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड टू द राइट ऑफ द 10th फ्रॉम द राइट एंड। कौन सा अक्षर दाएं से 10वां, के दाएं तीसरा, के बाएं छठा, के बाएं चौथा होगा। तो पहले देखेंगे कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो काउंटिंग स्टार्ट करनी है राइट एंड से। ठीक है, तो राइट एंड लिख देंगे, राइट एंड। अब जो जो राइट का रहेगा राइट को लिख देंगे, जो लेफ्ट आएगा, जो जो राइट आएगा तो यहाँ राइट एंड से लिख देंगे क्या, राइट से आए 10वां 10। अब दोबारा जो राइट आएगा वो घटाएंगे, लेफ्ट आएगा जोड़ेंगे, करने के बाद जो फाइनल आएगा वो राइट एंड से आएगा, राइट एंड को हम लोग लेफ्ट एंड में चेंज कर देंगे, कैसे 27 में से उसको घटा देंगे। अब जो आएगा वही आएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके करिएगा, और इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर नहीं आएगा तो कल हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी देखिए, विच लेटर विल बी द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 8th टू द लेफ्ट ऑफ द 2nd टू द राइट ऑफ द 20th फ्रॉम द राइट एंड। इस क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है काउंटिंग, राइट एंड से लिख देंगे राइट एंड। ठीक है, राइट एंड से कर देंगे।
अब राइट एंड बराबर लिख देंगे 20। अब जहां जहां राइट आएगा वो घटा देंगे, जो लेफ्ट आएगा उसको जोड़ देंगे। फाइनल आने के बाद जो आएगा वो कहाँ से काउंटिंग हो रही है, राइट एंड से, उसको हम लोग चेंज करेंगे लेफ्ट एंड में। कैसे करेंगे, 27 माइनस जो आएगा उसको कर देंगे तो आ जाएगा लेफ्ट एंड का। लेफ्ट हैंड से हम लोग फंडामेंटल सीरीज से जो याद किए हैं उसका क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिनको नहीं आएगा हम लोग कल वाले वीडियो में 5वीं क्लास में इसको करेंगे। और इसके आगे क्या करेंगे इसको भी देख लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे ये वाला सीरीज जो कल हम लोग बताए थे। देखिए पहली सीरीज आज खत्म हो गई कि फंडामेंटल अल्फाबेटिकल सीरीज पे यही सब क्वेश्चन बनेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे दूसरी सीरीज, रिवर्स जब करके इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, और इवन वाला भी हो सकता है, टाइम उठाएगा सही से तो उसको भी कर लेंगे। तो कल हो सकता है दूसरा और तीसरा सीरीज हम लोग कंप्लीट करें उस पर क्वेश्चन। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कर दें। नहीं आएगा तो कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।